रीढ़ विहीन लोग, मुंह चमला चमला के बोलने वाले खाली लोग क्या क्या बोलते हैं उनको पता चलता है। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना करते हैं। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन से कोई पार्टी बनती है, जो पार्टी चुनाव लड़ती है, जिसके पार्टी के विधायक हैं, उसको छोटी दुकान आप कहते हैं। कितने गठबंधन में गए और कितने में आए। वही ललन सिंह जी हैं जो दांत निकाल रहे थे नीतीश कुमार जी का कि पेट में दांत है, और वो तो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। तो हम तो निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि होम्योपैथ इलाज वो कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं वो होम्योपैथ की दवा दे करके और उनको जॉर्ज फर्नांडिस बनाने की साजिश रच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बुला करके जब प्रेशर बनाए और विजय चौधरी जी के द्वारा, तो फिर हमने कोर कमेटी की बैठक की और उसके बाद निर्णय हुआ था। हमारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं कि वन मैन कमेटी है। हमारे नेता सबों से बात करके, पार्टी के सभी साथियों से विचार करके और तब कोई निर्णय लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो शेर कह रहे थे, हम तो कहते हैं वो लोग भेड़िया हैं। जो जिस तरह का काम वो लोग छोटी पार्टियों को, आप देखिए ना सीरीज है कैसे उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में मर्ज करा लिया गया, बहला फुसला करके, फिर उनके साथ क्या किया गया। तो क्या आपको भी डर था कि उसी तरह से कहीं ना हमारे साथ हो? नहीं, ये तो सत्य है ना, इसमें डर था कहाँ, ये तो एकदम स्पष्ट हो गया। ये तो स्वाभिमान का अगर दूसरा नाम कोई, तो जीतन राम मांझी हैं। और जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की कुर्सी की परवाह नहीं की, ये सच है ना कि अगर वो चाहते तो लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री बने रहते, चरण पादुका को पूजते रहते। लेकिन जब उसकी परवाह नहीं की, तो फिर ये मंत्री पद तो बहुत साधारण चीज़ है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो बिल्कुल कबीर हैं इस मामले में। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अब जीतन राम मांझी का मझधार कौन पार करेगा, अब इस पर सभी की टकटकी लगी हुई है। बता दें कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह से महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया, ऐसे में अब आगे की भविष्य क्या होगा जीतन राम मांझी का, हम पार्टी का, साथ ही साथ जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है 18 जून को, तो उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। किस तरह से अब देख रहे हैं, अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी और भविष्य क्या होगा? मांझी का मझधार कौन अब पार करेगा? मांझी तो दूसरे का मझधार पार कराते हैं, मांझी को कहाँ दिक्कत है। हम लोगों का भविष्य क्या होगा, हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, ये हम लोग 18 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने बुलाया है, और उसमें जो तमाम कार्यकर्ता जो तय करेंगे। हमारी पार्टी में जमहूरियत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सारे फैसले कार्यकर्ताओं से और पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों से मिल बैठ करके तय होता है, और फिर बाकी तो भविष्य क्या होगा ये तो जनता तय करती है ना। लेकिन जिस तरह से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अभी भी हम महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन जदयू की ओर से तो अब तो सब क्लियर कर दिया गया कि अब आप कोई हिस्सा नहीं है। ललन सिंह ने तो कहा कि छोटी दुकान है, छोटी छोटी दुकान चलाने से क्या होगा। देखिए, हम लोगों ने क्या कहा, हम किसी को धोखा नहीं देते हैं, हम किसी के साथ दगाबाजी नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी के प्रति जो कमिटमेंट हमारे नेता ने जताया था, हमने पूरी कोशिश की उसके निर्वहन की अपने तरफ से। लेकिन अब अगर कोई हमको साथ नहीं रखना चाहता है, भाई कैसे रखेगा? दलित को तो केवल ठगना है, दलित की बात करना है, कुर्सी पे अपने जमना है, तो दलित वर्ग का कोई नेता इन लोगों को पचता नहीं है। और किन की बात कर रहे हैं? रीढ़ विहीन लोग, मुंह चमला चमला के बोलने वाले खाली लोग क्या क्या बोलते हैं उनको पता चलता है। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना करते हैं। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन से कोई पार्टी बनती है, जो पार्टी चुनाव लड़ती है, जिसके पार्टी के विधायक हैं, उसको छोटी दुकान आप कहते हैं। ललन सिंह जी एक गहरी साजिश कर रहे हैं, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ इस बात को। ललन सिंह जी तेजस्वी प्रसाद जी के साथ मिल करके नीतीश कुमार को जॉर्ज फर्नांडिस बनाना चाहते हैं, और उसके तहत वो अपना ये सब खेल खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रति हम लोगों की निश्चित रूप से सिंपैथी है, संवेदना है कि उम्र के उस पड़ाव में अब उनके साथ खेल हो रहा है। ललन सिंह उसके बड़े कह लीजिए तो डायरेक्टर हैं, और भी कई लोग हैं जिनके सहारे वो नीतीश कुमार को अब अगला जॉर्ज फर्नांडिस बनाना चाहते हैं और ख़ुद नीतीश कुमार बनना चाहते हैं।
एक एक आदमी जो नीतीश कुमार के संघर्ष के दिनों से साथ रहा, जिसने जनता दल यूनाइटेड को, समता पार्टी को खड़ा किया, उन सबों को ललन सिंह ने बड़े लंबे अरसे से सबको बाहर किया। और आज जो है अपना मुंह चमला चमला के बोलते हैं। आप लोग बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन समाज में और कहीं जनता के बीच में उनका कोई बहुत मतलब नहीं है। तवज्जो देने की बात नहीं है, आप भी तो एक समय में गठबंधन में थे, बार बार गठबंधन तोड़ना, बार बार गठबंधन में जाना। अब आगे क्या अब आप लोग करेंगे, क्या कौन सा कदम उठाएंगे अब आप लोग? गठबंधन में तो जाना और बदलना, ये तो उनसे पूछिए ना कि वो क्या करते हैं। कितने गठबंधन में गए और कितने में आए। वही ललन सिंह जी हैं जो दांत निकाल रहे थे नीतीश कुमार जी का कि पेट में दांत है, और वो तो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। तो हम तो निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि होम्योपैथ इलाज वो कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं वो होम्योपैथ की दवा दे करके और उनको जॉर्ज फर्नांडिस बनाने की साजिश रच रहे हैं। तो ये तो एक जांच का विषय है कि आखिर मुख्यमंत्री के साथ क्या हो रहा है। ये बहुत ही गंभीर चीज़ है। ललन सिंह जी आखिर क्या साबित करना चाहते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है। अब 18 जून की जो बैठक होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, क्या पार्टी की तरफ से फैसला लिया जाएगा? वो तो कार्यकर्ताओं के साथ हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और हमारे नेता उसमें सबसे वार्ता करेंगे। हमने कहा ना कि हमारी पार्टी में जमहूरियत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो हम लोग कोई भी फैसला, जब हम लोग को पार्टी विलय का प्रस्ताव दबाव जब आया, तो आपने देखा होगा कि हमारे 16 अप्रैल के कार्यक्रम में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी होटल पनास में, तो वहाँ पर हमारे नेता ने कहा था कि बहुत ही अब फैसले की घड़ी है, लगातार प्रेशर है पार्टी को विलय करने का, तो इसमें आप लोग तय करिए। वहाँ बात हुई, फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बात हुई, फिर जब मुख्यमंत्री जी बुला करके जब प्रेशर बनाए और विजय चौधरी जी के द्वारा, तो फिर हमने कोर कमेटी की बैठक की और उसके बाद निर्णय हुआ था। हमारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं कि वन मैन कमेटी है। हमारे नेता सबों से बात करके, पार्टी के सभी साथियों से विचार करके और तब कोई निर्णय लेते हैं कि आगे क्या करना है। कि अब भविष्य जो है वह सुरक्षित है? भाई गरीब का, दलित का भविष्य क्या होगा वो तो भगवान जाने, चाहे जनता जाने। हम तो अपना काम करते हैं और हम निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि शिकार होने वाले थे, शिकारी घात लगाए हुए था, तो हम वहाँ से बच कर निकले। कल तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आखिर जंगल में हिरन कैसे बचे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो शेर कह रहे थे, हम तो कहते हैं वो लोग भेड़िया हैं जो जिस तरह का काम वो लोग छोटी पार्टियों को, आप देखिए ना सीरीज है कैसे उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में मर्ज करा लिया गया, बहला फुसला करके, फिर उनके साथ क्या किया गया। तो क्या आपको भी डर था कि उसी तरह से कहीं ना हमारे साथ हो? नहीं, ये तो सत्य है ना, इसमें डर था कहाँ, ये तो एकदम स्पष्ट हो गया, ये तो खुल गया ना। अल्टीमेटम मिलना कि या तो आप पार्टी का मर्जर कराइए या तो फिर बाहर जाइए। ये बात एक बार और उठी थी जब एमएलसी बनाए गए थे संतोष कुमार सुमन, उस दौरान भी विलय करने की बातें कही गई थी। कई बार दबाव प्रेशर बनाया गया और जब से पार्टी बनी है तब से प्रेशर बनाया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन हमारे नेता और हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम साथी एकदम मुस्तैदी के साथ इस बात पर कोई समझौता नहीं होना है। हमको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अकेले भी चलने को तैयार हैं, लेकिन पार्टी के वजूद से कोई समझौता नहीं हो सकता, पार्टी के अस्तित्व से कोई समझौता नहीं हो सकता और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं हो सकता। स्वाभिमान का अगर दूसरा नाम कोई है तो जीतन राम मांझी हैं। और जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की कुर्सी की परवाह नहीं की, ये सच है ना कि अगर वो चाहते तो लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री बने रहते, चरण पादुका को पूजते रहते, लेकिन जब उसकी परवाह नहीं की तो फिर ये मंत्री पद तो बहुत साधारण चीज़ है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो बिल्कुल कबीर हैं इस मामले में, उनको कोई मतलब नहीं कि धर दीनी चदरिया, जैसे एक है ना कि भीनी रे भीनी, जैसे ओढ़ा था वैसे ही रख दिया, बगैर किसी दाग के, बगैर किसी मोह के, बगैर किसी लोभ के राजनीति हम लोग करते हैं और इसका प्रमाण आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी का, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 18 जून को बैठक होने वाली है और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसला लिया जाएगा कि आगे अब हम पार्टी का क्या जो है वह रणनीति होगा। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।